नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों को इस न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से अपन मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल एक नई सीरीज है और इस सीरीज में अपन पूरा मध्य प्रदेश, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट एमपी की जीके, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो और तुम्हारा अर्थव्यवस्था हो, संविधान हो, हर चीज़ कवर करने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ अपन पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को नोट्स खुद से बनाने हैं, हम आपको पूरी डिटेल में पढ़ाते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो आज से अपन एक मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, कैसे मध्य प्रदेश बना, कैसे मध्य प्रदेश के ज़िलों का गठन हुआ, अभी तक क्या क्या मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, भूगोल के बारे में पूरा डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में अपन लोग समझेंगे स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही 1946 से लेकर 56 तक। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश 1946 के समय मध्य प्रदेश जो था वो 3 भागों में डिवाइड हुआ करता था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, आइए हम आपको नीचे समझा देते हैं, फिर अपन दोबारा इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, आइए नीचे समझाते हैं हम आप लोगों को कैसे तीन जो पार्ट थे वो किस तरह से, ठीक है, पार्ट हुआ करते थे मध्य प्रदेश के 1946 के समय। मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, आइए, ठीक है, स्टार्ट करें मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो मध्य प्रदेश उस समय ऐसा बना था, एक मिनट, जो ऊपर से स्क्रीन दिक्कत हो रही है, आइए। इस तरह बना था ये मध्य प्रदेश 1946 के समय। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और तुम्हारा जो है ये छत्तीसगढ़ और इस तरह बना हुआ करता था। मैप में थोड़ा आ नहीं पाया, फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया था नीचे तक और इधर छत्तीसगढ़ भी था। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी था और महाराष्ट्र वाला एरिया भी था। ये यहाँ तक फैला हुआ था, तुम्हारा बताएं तो ये जा रहे हो आप, यहाँ तक इस तरह से फैला हुआ था। बात समझते हैं कि उस समय जो है इस तरह से था, ये पूरा हुआ करता था मध्य प्रदेश। ठीक, तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 भागों में डिवाइड था 1946 के समय। पार्ट ए वाला जो भाग था वो ये था, पार्ट ए वाला जो भाग हुआ करता था वो ये था। ठीक है, ये वाला पार्ट ए हुआ करता था। क्या, ये वाला जो पार्ट ए हुआ करता था। ठीक है, इस पार्ट ए में तुम्हारा क्या कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है? ये जबलपुर वाला क्षेत्र, इसे महाकौशल बोलते हैं। छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, नागपुर यहाँ है, ये नागपुर यहाँ पर है, कहीं पर यहाँ पर नागपुर है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर नागपुर है, यहाँ पर नागपुर है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र नागपुर वाला क्षेत्र हुआ करता था तुम्हारा। इसे पार्ट ए बोलते थे। इसमें बरार और मध्य प्रांत, इसे बोलते थे बरार और मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब ये जो था वो तुम्हारा ब्रिटिश के अधीन एक राज्य था, इसलिए इसे प्रांत बोला गया है।
इसे मध्य प्रांत बोला गया है। ठीक है, और बरार एक जगह थी। ठीक है, तो बरार एक रियासत हुआ करती थी। बरार और ये सब पार्ट ए का भाग हुआ करता था। अब इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, पार्ट ए की। ठीक, फिर आ जाओ पार्ट बी में। समझ में आई? क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट ए में कौन कौन से भाग शामिल थे, तो आपको पता होना चाहिए। जब महाकौशल वाला क्षेत्र, नागपुर वाला क्षेत्र, तुम्हारा ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, तुम्हारा ये जो है बरार और मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत मतलब नाम था मध्य प्रांत, पार्ट ए का, बरार एवं मध्य प्रांत। ठीक, बरार एक जगह थी और इस तरह राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि प्रांत था, ब्रिटिश के अधीन था, इसलिए। दूसरा अपन समझते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में ये वाला पोर्शन आता था पूरा, पार्ट बी में जो ग्वालियर से लेकर तुम्हारा ये क्षेत्र आया करता था। ठीक है, ग्वालियर ये वाला क्षेत्र जो था पार्ट बी में हुआ करता था। ठीक है, ये पार्ट बी में हुआ करता था। इसमें देखो ग्वालियर है ये। ठीक है, और ग्वालियर के अलावा जी ग्वालियर है, और यहाँ पर जो था तुम्हारा होलकरों के था। ठीक है, ग्वालियर, और जो तुम्हारा ये बोर्ड थोड़ा दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुधार लिया जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, दिक्कत कर रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में 6-6 महीने के लिए ग्वालियर में, और 6 महीने तुम्हारा इंदौर। ठीक है, 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर जो था राजधानी हुआ करती थी पार्ट बी में। इसे बोलते थे मध्य भारत। पार्ट बी को क्या बोलते थे? मध्य भारत। और ये ब्रिटिश के अधीन नहीं था, ये देसी रियासतें हुआ करती थीं। ठीक है, क्या देसी रियासत? देसी रियासत मतलब राजा महाराजाओं के रजवाड़े थे इधर। ठीक है, तो जैसे कि ग्वालियर में था जीवाजीराव सिंधिया थे उस समय 1946 के समय, यहाँ होलकर थे। तो 6-6 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी। और जो है पार्ट बी में इसे मध्य भारत बोलते थे। मध्य भारत में देसी रियासतें जो थी वो 25 थीं। कितनी थी? 25 देसी रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1900 जो तुम्हारा 1952 में यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए पार्ट बी के मध्य भारत के, वो थे लीलाधर सेठ, या लीलाधर ज्योति भी बोलते हैं, लीलाधर सेठ भी बोलते हैं, जो भी रखना याद रख लेना। तो पार्ट बी में समझ में आया क्या क्या था कि इसमें ग्वालियर से लेकर जो तुम्हारा महाराष्ट्र था, इसमें 25 राजा महाराजा हुआ करते थे, मतलब देसी रियासतें हुआ करती थी। इनको मिलाकर एक पार्ट बी बनाया गया था। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की बात बता रहे हैं कि भाई इसको पार्ट बी घोषित कर दिया जाए, 6 महीने के लिए राजधानी बना दिया जाए, और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है ये राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे। जैसे जीवाजीराव सिंधिया हैं तुम्हारे, और इधर होलकरों में 6 राज प्रमुख हुआ करते थे वो, और मुख्यमंत्री यहाँ के लीलाधर सेठ थे, और तखतमल जैन यहाँ के बाद में वो राज्यपाल बनाए गए। ठीक है, आइए अब पार्ट सी जो है वो ये वाला क्षेत्र बचा है। पार्ट सी में भोपाल हुआ करता था, पार्ट सी में भोपाल, और यहाँ पर रीवा। पार्ट सी में भोपाल और रीवा जो हुआ है वो 2 पार्ट सी में हुआ करते थे। ठीक है, पार्ट सी में हुआ करते थे। ठीक, पार्ट सी में ये 2 हुआ करते थे, और इसमें तुम्हारा जो है रीवा राजधानी हुआ करती थी, और भोपाल के जो थे एक जो है 1 जून 1948 को विलय पत्र द्वारा भोपाल को उसमें मिला लिया गया। ठीक है, 1 जून 1948 को पार्ट सी में मिला लिया गया, क्योंकि हमीदुल्ला साहब जब थे तो वो चाह रहे थे कि भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहे, लेकिन विलय पत्र के द्वारा इसे मिला लिया गया और पार्ट सी में रख दिया गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए जो अपने
बोल सकते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। पार्ट सी के मतलब इसकी राजधानी जो थी वो रीवा को राजधानी बनाया गया। ठीक, पार्ट सी में क्या क्या था पर समझ लो। पार्ट सी में जो थे विंध्य प्रदेश बोलते थे। पार्ट सी को जो रीवा वाला क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बोलते थे, रीवा वाला क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बोला करते थे, और प्लस भोपाल दोनों को मिलाकर पार्ट सी बोला करते थे। और 1952 में यहाँ के मुख्यमंत्री भोपाल के मुख्यमंत्री वो रीवा के मुख्यमंत्री बनाए गए शंभूनाथ शुक्ल, और यहाँ के जो भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए तुम्हारे जो शंकर दयाल शर्मा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, आइए। तो इसमें रीवा में तुम्हारा बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था, और ये जो है रीवा राजधानी हुआ करती थी। बघेलखंड और बुंदेलखंड मिला के, ठीक है, और यहाँ पर भोपाल, ये सब तीनों मिला के तो पार्ट सी में आ जाता था। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 36 राजा महाराजा हुआ करते थे यहाँ पर। 36 राजा महाराजा वो पार्ट सी में हुआ करते थे, और पार्ट बी में जो थे वो 25 महाराजा थे। ठीक है, मतलब 25 पार्ट बी में और 36 पार्ट सी में। इन दोनों को मिलाकर इतने देसी रियासतें हुआ करती थी, टोटल मिलाकर 61, 36 और 25 मतलब 61 देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय। कब? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए उस पर आते हैं, अपने पेज पर अब आते हैं कि आपने समझा पार्ट ए कहाँ तक था, पार्ट बी कहाँ तक था, पार्ट सी कहाँ तक था। आइए अब अपन उसके द्वारा अपने जो लिखा हुआ है उससे समझते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश जब गठन हुआ तो 1946 से लेकर 56 की अपन बात कर रहे हैं। तो उस समय मध्य प्रदेश 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, कौन कौन से थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हमने पार्ट ए में बताई दिया है। पार्ट ए में था नागपुर राजधानी हुआ करती थी। पार्ट ए में ये ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, बरार और मध्य प्रांत इसका नाम था पार्ट ए का। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ये आप लोग लिखते जाना अपने हिसाब से। ठीक है, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में जो थे, पार्ट बी में ये वाला क्षेत्र था तुम्हारा ग्वालियर, और जो था ग्वालियर और ये अपना ग्वालियर वाला क्षेत्र था, और ये अपना भोपाल जो क्या बोलते हैं जो इंदौर वाला क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, आइए। तो ग्वालियर पार्ट बी में जो है यहाँ पर 25 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो लीलाधर सेठ हुआ करते थे। ठीक है, और 6 महीने के लिए राजधानी भोपाल राजधानी जो तुम्हारा भोपाल है ये ग्वालियर, और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी राजधानी। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कितनी प्रिंसली स्टेट थी? तो 25। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे पार्ट बी के? तो लीलाधर सेठ। आपको क्षेत्र हम बता चुके हैं पहले, ये इसमें है। ठीक है, आप पार्ट सी आ जाओ। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल हुआ करता था। ठीक है, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश मतलब रीवा और भोपाल को मिलाकर पार्ट सी हुआ करता था। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो शंभूनाथ शुक्ल थे 1952 में, और पार्ट सी में भोपाल के मुख्यमंत्री थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। भोपाल का विलय 1 जून 1948 को हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर पार्ट सी में 36 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। कितने? 36। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन लोग इसके क्वेश्चन MCQ भी लगाएंगे, और आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट करना, और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आइए। आज अपन ने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में समझा। पार्ट सी के बारे में अपन ने समझ लिया है, भोपाल के बारे में अपन ने समझ लिया है कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला थे 1948 के समय। 1 जून 1948 को भोपाल का विलय पत्र द्वारा गठन हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जो बनाए गए तुम्हारे वहाँ के शंकर दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए भोपाल के। और ठीक है,
ये भी अपन ने समझ लिया है, शंकर दयाल शर्मा बनाए गए वहाँ के मुख्यमंत्री। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का गठन। अब 1953 के में क्या हुआ कि भाई समितियाँ बनाई गई थी, जैसे एस के धर समिति 1948 से 49 के बीच में, फिर जेबीपी समिति 1949 से तुम्हारा 1952 तक, फिर 1953 में बनी फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने जो है गठन हुआ 1953 में। कब हुआ गठन? फजल अली आयोग को 1953 में गठन हुआ और रिपोर्ट 1955 में दी। ठीक है, इसके तहत पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जो हुआ करते थे उनका विलय कर दिया गया। ठीक है, और विलय करने के बाद 9 संभाग और 43 जिले बनाए गए। कितने बनाए गए? 9 संभाग और 43 जिले। पूरा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह 9 संभाग और 43 जिले बना दिए गए। क्वेश्चन आ सकता है कि कब जो है किस आयोग पर, किस रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय 9 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जो सुधार की ज़रूरत होगी इसमें तो हम सुधार भी करेंगे। चलिए, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके बाद की स्थिति क्या है। इसके बाद की स्थिति आ जाते हैं इस पेज पर और समझते हैं कि भाई अपन ने क्या क्या समझा है अभी तक। आप लोग अपने खुद से नोट्स बनाइएगा, हमारे नोट्स तो ये पढ़ाने के लिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। हम आपको बोलते भी जा रहे हैं और आप लोगों को समझाते भी जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रांत हमने बताया ये पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था और बरार। ठीक है, इसमें इसकी राजधानी मध्य प्रांत और बरार, मतलब वो पार्ट ए वाला जो हिस्सा था। ठीक है, ये पार्ट ए वाला हिस्सा हुआ करता था। इसमें 8 जिले अपन ने किसको दे दिए? महाराष्ट्र को दे दिए। मतलब 1956 की बात हम बता रहे हैं, जब बरार और मध्य प्रांत जो हुआ करता था वो पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था। जब 1956 में अपना मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था 1 नवंबर 1956 में, तो अपन ने क्या किया कि 8 जिले को महाराष्ट्र को दे दिए। ठीक है, क्योंकि इसमें नागपुर था, बुल्ढाना था, तुम्हारा अमरावती था, और चांदा था। ठीक, और तुम्हारे इस तरह भंडारा, इस तरह से 8 जिले अपन ने महाराष्ट्र को दे दिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अपन ने विलय कर लिया। ठीक, मध्य प्रदेश का गठन किया। फिर क्या हुआ कि मध्य भारत वाला एरिया था। मध्य भारत एरिया मतलब पार्ट बी में एक विदिशा में सिरोंज तहसील पड़ती थी। क्या? विदिशा में सिरोंज तहसील थी। और मंदसौर में सुनील टप्पा नाम की एक जगह थी। मंदसौर में सुनील टप्पा, अपन पढ़ेंगे समझेंगे मंदसौर कहाँ पर है, सिरोंज तहसील कहाँ पर है, सब पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझते जाइए कि सिरोंज तहसील जो थी वो विदिशा में थी और सुनील टप्पा कहाँ पे था? मंदसौर में था। तो अपन गठन कर रहे थे 1 नवंबर 1956 की बात। पार्ट बी में मध्य भारत था, तो उस समय जो सिरोंज तहसील विदिशा में पड़ती थी वो थी एक कोटा के एक राजा महाराजा थे, उनकी वो एक उनका क्षेत्र आता था कहाँ पर? अपने विदिशा में। ठीक है, तो अपन ने कहा एक काम करो, आप सिरोंज तहसील मुझे दे दीजिए, सिरोंज तहसील आप हमारे मध्य प्रदेश में दे दीजिए, और जो सुनील टप्पा नाम की जगह है मंदसौर में वो आप ले लीजिए। तो इस तरह अपन ने मध्य भारत में भी विलय, मध्य भारत का मतलब मध्य भारत और जो है अपने मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है। फिर विंध्य प्रदेश पड़ता है। विंध्य प्रदेश मतलब जो रीवा वाला क्षेत्र, विंध्य प्रदेश को भी अपन ने शामिल किया। कि कब? 1956 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे उस समय शंभुनाथ तुर्क थे। ठीक है, तो उनको भी, अब उन्हें गठन हो रहा है तो सबको हटा दिया अपन शामिल कर लिए। भोपाल भी को भी शामिल कर लिया गया था 1956 में। ठीक, राजधानी भोपाल ही रही। और जब इस तरह पूरा मध्य प्रदेश गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, तो राजधानी अपन ने भोपाल को बनाया।
अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक्चुअली क्या था कि 1956 के पहले जब फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया था कि भाई आप जबलपुर को राजधानी बनाइएगा। लेकिन उस समय की ऐसी परिस्थिति और जबलपुर क्या था, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में नहीं आ रहा था, ठीक है, और भोपाल मध्य प्रदेश के बीचों बीच में था, तो यहाँ से कनेक्टिविटी हर चीज़ अच्छी थी। इसलिए भोपाल को 1972 में भोपाल को राजधानी, मैंने भोपाल राजधानी तो 1956 में बन गई थी, लेकिन भोपाल को अलग से राज्य बनाया गया, अलग से ज़िला बना दिया गया वो 1972 में, ठीक है। तो आपने एक चीज़ समझी है कि 1 नवंबर 1956 को अपने जो संभाग थे वो 9 संभाग और 43 ज़िले हुआ करते थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब 1972 में अपन ने क्या किया कि भोपाल और जो है राजनांदगांव को अपन ने 2 नए ज़िले बनाए। भोपाल और राजनांदगांव 2 नए ज़िले बनाए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का भाग था, ठीक। समझ में आई? क्वेश्चन आ सकता है कि 1956 के पहले प्रस्तावित राजधानी क्या थी, तो वो जबलपुर थी, लेकिन बनाया कैसे गया था? 1956 में बनाया गया था अपना भोपाल को, ठीक। तो 1956 के पहले प्रस्तावित राजधानी पूछे तो आप लगाना है जबलपुर। उसके बाद पूछे कि 1956 में राजधानी क्या थी, तो भोपाल बनाई थी अपन ने, भोपाल को राजधानी। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा था कि आप जो है राजधानी जो है जबलपुर बनाइए, लेकिन फजल अली आयोग की रिपोर्ट ना मानते हुए अपन ने भोपाल को बनाया था राजधानी 1956 में। फिर 1972, क्योंकि उस समय भोपाल जो था वो एक जो भोपाल एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है, भोपाल तहसील हुआ करती थी, और ये तहसील जो थी वो तुम्हारी जो जो अपना है तहसील हुआ करती थी, और इसको 1972 में अलग से जिला बना दिया गया था, ठीक। फिर आपने 43 ज़िले थे, 43 ज़िले के बाद 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर 1998 में 1998 में 2 समितियाँ बनाई गई, BR दवे समिति और सिंहदेव समिति। BR दवे समिति और सिंहदेव समिति 2 समितियाँ बनाई गई 1998 में। BR दवे समिति की सिफारिश पर 10 नए ज़िले बनाए गए और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए ज़िले बनाए गए। देखना, बात समझना, 43 ज़िले थे, ठीक है। 43 ज़िले के बाद जो है 10 नए ज़िले बनाए गए। 43 ज़िले थे 1956 में, 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए, तो 43 और 2 45 हो गए। फिर BR दवे समिति की सिफारिश पर 10 नए ज़िले बनाए गए, तो 45 ज़िले हो गए थे। 45 के बाद 10 कितने होते हैं? 55, और 6 और बना दिए गए, तो 55 और 6 61। तो 1998 तक 61 ज़िले हो गए थे मध्य प्रदेश के। तो इसमें से कुछ हम ज़िले आपको बता रहे हैं, जैसे कि बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडौरी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि BR दवे समिति की सिफारिश पर कितने नए ज़िले बनाए गए? 10 नए ज़िले बनाए गए, ठीक है। अब 10 ज़िले में से कुछ ज़िले तो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, कुछ ज़िले अभी मध्य प्रदेश में हैं। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने नए ज़िले बनाए गए? 6 नए ज़िले बनाए गए। कुछ ज़िले तो छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ ज़िले मध्य प्रदेश में हैं, जो कि हमने नीचे लिख दिए गए हैं, ठीक है। फिर 2000 को 1 नवंबर 2000 को फिर से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और इस समय अपन ने क्या किए कि अपने पास 9 संभाग जो अपने पास जो ज़िले थे 61 थे, ठीक है, और संभागों की संख्या हो गई थी 12। कितने हो गए थे संभाग? जब 1 नवंबर 1956 को 61 तो ज़िले हो गए थे, कितने? 61 ज़िले, ठीक है, और 61 ज़िले हो गए थे और 12 संभाग हो गए थे अपने पास, ठीक। कितने हो गए थे? 12 संभाग हो गए थे, ठीक। 61 ज़िले और 12 संभाग थे अपने पास। 61 ज़िले और 12 संभाग हुआ करते थे। तो अपन ने क्या किया
कि 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और अपन ने 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए। कितने दे दिए? छत्तीसगढ़ को अपन ने कितने दिए? 61 में से अपन ने क्या किया कि 16 जिले, कितने? 16 जिले, ठीक है, और 3 संभाग, कितने? 3 संभाग अपन ने दे दिए किसको? छत्तीसगढ़ को दे दिए। इस तरह अपने पास अब जिले बचे 45, ठीक है, और संभाग बचे 9। करेक्ट? इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अपन ने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए, 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए, अपने पास टोटल संभाग हो गए थे 12, ठीक है, और फिर अब अपने पास जो है जिले बचे हैं 45 और संभाग बचे हैं 9। कब? 1 नवंबर 2000 को। फिर 2003 में अपन ने क्या किया कि 3 नए जिले बनाए, ठीक है, 2000 में 3 नए जिले बनाए, ठीक, 2000 में 3 नए जिले बनाए और 3 नए जिले कौन कौन से थे? 2003 में अशोक नगर, ठीक है, अनूपपुर, ठीक है, अशोक नगर और अनूपपुर और बुरहानपुर 2 नए जिले बनाए गए अपन ने। करेक्ट? 3 नए जिले बनाए 2003 में। इस समय समिति गठित की थी अपन ने, बॉस समिति। तो अशोक नगर, ठीक है, अनूपपुर, अशोक नगर जो कि गुना से अलग किया, अनूपपुर को अपन ने जो तुम्हारा शहडोल से अलग किया और बुरहानपुर को अपन ने खंडवा से अलग कर दिया, ठीक। 3 नए जिले बनाए गए। कब? 2003 में अशोक नगर, ठीक है, ये सही से पेन काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बोलते जा रहा, समझते जाना। अशोक नगर, अनूपपुर और बुरहानपुर 3 नए जिले बनाए गए। 2008 में, हर 5-5 साल का अंतर है, देखना। 2003 के बाद 2008 में शहडोल संभाग बनाया गया और 2 नए जिले बनाए। तो 2 संभागों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 9 थे 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अपन ने 3 संभाग दे दिए थे, तो 1 संभाग अपन ने 2008 में बनाया, शहडोल संभाग। तो 10 संभाग हो गए अपने पास अब, ठीक है। वर्तमान में 10 ही संभाग हैं और 2 नए जिले बनाए 2008 में, ठीक है, ठीक। कौन कौन से? सिंगरौली, ठीक है, और एक दूसरा जिला था, ठीक है, जो अली सिंह, मतलब सिंगरौली और जो था क्या बोलते हैं, अलीराजपुर, ठीक है, सिंगरौली और अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग करके अपने अलीराजपुर बनाया। 2008 में 2 नए जिले बनाए, ठीक है। फिर 2003 में, हर 5-5 साल का अंतर है, 2003 में आगरमालवा अपन ने अलग बनाया, शाजापुर से अलग करके आगरमालवा को बनाया। फिर 2018 में अपन ने जो है निवाड़ी को अलग बना दिया गया जिला। निवाड़ी 2018 में कौन सी थी? निवाड़ी था, ठीक है, लिख देते हैं निवाड़ी 2018 में, ठीक है, निवाड़ी, ठीक है, 2018 में। पेन सही काम नहीं कर रहा है, कल से दूसरे बोर्ड पर पढ़ाएंगे। 2000 तो अपने जिला गिन रहे हैं। अब जिला देखिए कितने हो गए अपने जिला। छत्तीसगढ़ के समय, जब छत्तीसगढ़ को अपन ने दे दिए थे जिला, उसमें 45 थे। 3 अपन ने कब बनाए? 2003 में, तो 45 और 3 48। 2 कब बनाए? 2008 में, तो 45 3 48 हो गया, तो 48 और 2 50। और 1 बनाया 2013 में 51, और निवाड़ी बनाया 2018 में, मतलब 52 जिले हो गए 2018 तक। 2023 में फिर 3 नए जिले बनाए, ठीक है। कौन कौन से बनाए अपन ने, वो समझिए। एक तो बनाया अपन ने रीवा से अलग करके, रीवा से अलग करके एक नया जिला बनाया, इसका नाम था अपना क्या बोलते हैं उसका जिले का नाम, अभी याद नहीं आ रहा, एक तहसील है उसके नाम पर बनाया गया। और कटनी जो अपना सतना से अलग करके अपन ने जो मैहर एक नया जिला बनाया, और छिंदवाड़ा से अलग करके एक पांडुन्ना अपन ने नया जिला बनाया, ठीक है। और जो है रीवा से अलग करके एक नया जिला बनाया
जिसका नाम है जो क्या बोलते हैं मऊगंज। मऊगंज रीवा से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया। इस तरह 3 नए ज़िले अपने बन गए हैं। टोटल ज़िलों की संख्या 55 हो गई है। कितने हो गई हैं? आज 2023 तक की बात अपन कर रहे हैं तो टोटल 55 ज़िले हो गए हैं। आज तक की अपन ने पूरा मध्य प्रदेश गठन पढ़ा है और समझा होगा अपन ने क्या क्या अपन ने समझा है इस चीज़ में। पूरा मध्य प्रदेश अपन पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। और आज से एक नई सीरीज स्टार्ट है। फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना होगा, आप पूछ लेना कमेंट करते, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में अपन ने पूरा समझा है। फिर भी हमने जल्दी से जल्दी कोशिश की है, डिटेल में भी गए हैं और कल से अपन और आगे बढ़ेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों को बताएं, क्योंकि पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ पूरा कंप्लीट करेंगे अपन लोग, ठीक है। और कोई सजेशन है तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा, ठीक। कोई डाउट है तो भेजिएगा। आज तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।